वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। सो मैं लक्ष्मी चौहान आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस टाइम सर्दियाँ अभी अभी निकली हैं और लोग धूप में बहुत बैठे हैं और इस टाइम जो थोड़ा बहुत धूप में जा रहे हैं ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है फेस पर, बहुत ज़्यादा टैनिंग। तो जितने भी वर्किंग वूमेन हैं, लड़कियां जो काम करती हैं या जॉब करती हैं, जो कॉलेज जाती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ये कि उनका फेस डल दिखने लगता है, ब्लैक दिखने लगता है। उन पे टाइम भी नहीं होता इतना कि वो कोई क्लीन अप या कुछ कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके किसी तरीके से। तो बहुत लोग एसपीएफ भी यूज़ करते हैं, बहुत लोग एसपीएफ जानते भी नहीं है कि एसपीएफ क्या है और उन पर टाइम भी नहीं होता इतना कि वो एसपीएफ यूज़ करें। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, वो महीने में एक बार, महीने में 2 बार, और या फिर अपने घर पर भी वो इस तरीके से अपना जो है डी10 पैक से टैनिंग रिमूव कर सकते हैं, फेस को सही रख सकते हैं, जितनी भी टैनिंग है वो सारी क्लीन कर सकते हैं। सो देखिए, अगर ज़्यादा टैनिंग हो जाती है ना तो एक बार में क्लीन नहीं होती है, लेकिन काफ़ी हद तक टैनिंग रिमूव हो जाती है। आप कोई भी अच्छा डी10 पैक ले लीजिए, जो भी आपको आपकी रेंज में आए, जो भी अच्छा हो। मैं यहाँ पर इनको सिल्क वेरी का डी10 कर रही हूँ। तो सिल्क वेरी का डी10 मैं आपको यहाँ पर ऊपर क्लिप में दिखा दूंगी, और क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में उसका वो नहीं ले पाया था वीडियो, तो मैं वो कर रही हूँ। और मैं अपने पार्लर पर 2-3 तरीके की डी10 रखती हूँ, प्राइस के अकॉर्डिंग। जो जैसा लेना चाहता है मैं उसको वैसा उस प्राइस में उस तरीके का दे देते हैं, जैसा जैसा जिसका बजट है उस तरीके का। सो सबसे पहले क्लिनजिंग कर लेंगे, अच्छे तरीके से फेस की क्लिनजिंग कर लेंगे, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा इनके फेस पर डस्ट और गंदगी वगैरह है वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। तो ये भी वर्किंग वूमेन है, मतलब लड़की है जो बाहर काम करती हैं और ये गुड़गांव में काम करती हैं, मतलब जॉब करती हैं। तो टाइम नहीं रहता है इनके पास खुद के लिए कि ये कुछ भी कर पाएँ फेस पर। तो अभी इस टाइम ये अपने घर पे आई हुई थी होली के टाइम पर, और फेस काफ़ी डल लग रहा था और ब्लैक ब्लैक भी लग रहा था। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि कुछ करवा लेते हैं, और इन पर भी इतना टाइम भी नहीं था कि वो आराम से बैठ के फेशियल या फिर ब्लीच या कुछ ऐसा भी ले पाएँ। तो इसीलिए उन्होंने पूछा क्या करवाए, तो फिर मैंने इनको डी10 का सजेशन दिया। अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का कस्टमर आता है और आप वो नहीं समझ पा रहा है कि वो क्या करे, देखो ब्लीच हार्मफुल होता है, नॉर्मल सी बात है, और आप बहुत ज़्यादा ब्लीच नहीं कर सकते हो बार बार, लेकिन डी10 आप कितना भी कर सकते हो। डी10 से कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो आप डी10 पैक बार बार भी यूज़ करते हो, हफ्ते में आप 2 बार भी यूज़ कर सकते हो। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो अपने घर पर भी। तो आप कोई भी डी10 पैक अपने घर पर ले आइए। एवर यूथ का आता है, और अब तो बहुत सारी ब्रांड के आते हैं, ओजोन का आता है, सारा का आता है, बहुत सारे आते हैं। आप जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो। O3 प्लस का आता है, आप O3 प्लस का परचेज कर सकते हो तो वो ले लीजिए, या फिर आप और भी कोई ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर 3 मिनट की है क्लिनजिंग, और उसके बाद में मैंने एक बाउल में 1 टेबलस्पून निकाला है डी10 पैक, और उसको मैं अच्छे से इनके पूरे फेस पर लगा दूंगी। इनके फेस की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, काफ़ी सारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी हो रहे थे, और अनइवन स्किन भी हो रही थी। फोरहेड पर, लिप्स के अराउंड बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही थी, आइज़ के अराउंड बहुत हो रही थी। तो मैंने इनको अच्छे तरीके से डी10 लगा दिया है। देखिए सही तरीके से हमने आइज़ के अराउंड भी लगा दिया है, ऐसा नहीं है कि हमने आँखों को छोड़ दिया हो। आँखों के नीचे की साइड, ऊपर की साइड मैंने नहीं लगाया, क्योंकि हल्का सा ये जो है लगता है स्किन पे, और आँखों पे लगाने पर लोगों को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो इसलिए आंखों के ऊपर नहीं लगाया है, नीचे की साइड लगा दिया है अच्छे से। और नेक को भी अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि ये पोर्शन आपका अच्छे से टैनिंग हो जाती है इस पोर्शन में, जितने में मैं लगा रही हूँ नेक एरिया पर। तो आप अच्छे से पूरे फेस पर, पूरी नेक पर अच्छे से लगा दीजिए, और 15 मिनट छोड़िए इसको। बिल्कुल मिला के आप 15 से 20 मिनट भी छोड़ सकते हो आप चाहो तो। और 15 मिनट छोड़ने के बाद में मैंने यहाँ पर एक स्क्रब लिया है, डी10 स्क्रब है ये भी, टैनिंग रिमूविंग स्क्रब जो आते हैं वो है, और उससे हम डी10 पैक के ऊपर से ही इनके स्क्रबिंग करेंगे। सो वो भी हम 2 से 2.5 मिनट करेंगे। नोज़ पर अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि इनके नोज़ पर जो है ब्लैक हेड वाइट हेड्स भी थे, तो हमें टैनिंग रिमूव करनी है, साथ में हमको इनका जो है नोज़ पर जो ब्लैक हेड्स वगैरह हैं वो भी साथ में हमें रिमूव करने हैं। तो इसीलिए हम अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर स्क्रब भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो पूरे फेस पर सही तरीके से स्क्रबिंग कर लेंगे।
आप अगर घर पे कर रहे हो तो अपने फेस पर खुद कर सकते हो स्क्रबिंग। नोज़ एरिया पे थोड़ी अच्छे से ध्यान दो और अच्छे तरीके से नोज़ एरिया पर करना है अगर आपके ब्लैक हेड्स वगैरह या वाइट हेड्स हो रहे हैं तो फिर। और उसको बाद में लास्ट में आप अच्छे से किसी भी पेन या फिर जो ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करने के लिए नोज़ पे लगाने के पैचेस आते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो। जो भी आपको सही लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पर पिन का यूज़ करते हैं ब्लैक हेड्स वगैरह निकालने के लिए। और आप चाहो तो जो आप अपने घर कर रहे हो तो कोई भी आप एक रेगुलर इस तरीके का कोई पैचेस वगैरह ले सकते हो या फिर पिन ले सकते हो जिसको आप यूज़ करते हो। अगर आप पार्लर पे करवा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कस्टमर को कर रहे हो तो उनका फेस क्लीन होना चाहिए। अगर उनके नोज़ पर हैं इस तरीके का ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स वगैरह हैं तो आपको साथ में वो भी रिमूव करने ताकि फेस थोड़ा सा और अच्छे से क्लीन लगे। अच्छे से जो है उन्होंने जो सर्विस ली है उसमें उन्हें लगे कि हाँ उन्होंने पैसा वसूल कर पाया। अगर आप एक दो चीज़ें उनको एक्स्ट्रा कर देते हो तो उससे आपका कस्टमर खुश ही होता है कि हाँ उन्होंने उतने में हमें अच्छे से किया, हम सेटिस्फाइड हैं इनकी सर्विस से। तो आपको सर्विस भी अच्छे तरीके से ही देनी है, तो अच्छे से अपना काम उनको अच्छे तरीके से आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हमने यहाँ पर ढाई से 3 मिनट के समथिंग हमने स्क्रब किया है ताकि अच्छे से इनके फेस की जो है टैनिंग भी अच्छे से रिमूव हो जाए और साथ में ब्लैक हेड्स वगैरह है, डेड स्किन वगैरह है वो भी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। और उसके बाद में यहाँ पर हम टिश्यू की हेल्प से अच्छे से क्लीन करेंगे और इसको हमें 2 से 3 बार क्लीन करना है क्योंकि फेस पर बिल्कुल भी पार्टिकल नहीं रहने चाहिए। स्क्रब के जो दाने दाने होते हैं बिल्कुल भी फेस पर नहीं रहने चाहिए हैं। सो आपको 2 से 3 से 4 बार भी आप अच्छे से क्लीन करेंगे और उसके बाद में आप इनके जो नोज़ एरिया है उस पर से आप इनके ब्लैक हेड्स वगैरह निकालेंगे। अब आप चार्ज का मतलब बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछेंगे आपने क्या चार्ज लिया, क्या चार्ज रखा है आपने अपने पार्लर पर। तो अलग अलग रहता है, हर D10 का अलग रहता है चार्ज। जिस तरीके से कॉस्ट बढ़ती जाती है D10 की, अगर अच्छा थोड़ा सा नॉर्मल D10 रखते हैं उसके ऊपर और अच्छा थोड़ा सा D10 रखते हैं उसके ऊपर O3+ का D10 रखा है। तो जिस तरीके से D10 का प्राइस जैसे महंगा है उसी तरीके से हमने D10 का प्राइस भी रखा है। तो ये जो सर्विस मैं यहाँ पर दे रही हूँ ये 200 में है। ये वाला D10 जो सिल्क बेरी का मैं करती हूँ ये 200 में करती हूँ और इसके बाद में जो D10 करती हूँ वो 350 में भी करते हैं और जो O3+ का है वो 400 में भी करती हूँ। तो इस तरीके का है। साथ में स्क्रब तो मैं करती हूँ क्योंकि स्क्रब की वजह से क्या है ना टैनिंग और अच्छे तरीके से रिमूव हो जाती है। अगर कोई D10 फेशियल करवाना चाहता है तो आप अपने पार्लर पर D10 फेशियल भी रख लीजिए। D10 फेशियल भी आजकल बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, अच्छे आते हैं, सही प्राइस में भी आ जाते हैं और आप आराम से एक किट में से 3 से 4-5 फेशियल कर पाते हो और आप उनका कॉस्ट भी 300, 400, 500 तक रख सकते हो आराम से, तो वो भी कर सकते हो। सो हम अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पर नोज़ पर से अच्छे से निकाल लेंगे पिन। लास्ट में जेल या फिर कोई भी सिरम लगा के हम फिनिश करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, राधे राधे।